है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2339 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय, उसकी 12वीं पद। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हमारे पूर्व के मनन में हम ये देखे थे कि पुराना नियम के भविष्यद्वक्तागण कैसे यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते थे। संसार के उद्धार के लिए जगत में आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में पुराना नियम के काल के भविष्यद्वक्ताएं स्वर्ग से उतरकर उनमें कार्यरत पवित्र आत्मा के द्वारा जानते थे। इसलिए यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष के पूर्व नबी यशायाह प्रभु के कुमारी जन्म, उनके कष्टमय मृत्यु तथा पुनरुत्थान और उनके अनंतकालीन शासन आदि सबके बारे में भविष्यवाणी की। यशायाह 7 की 14 और 53, 32 आदि अध्यायों को सब पढ़िएगा। नबी मीका ये भविष्यवाणी की कि मसीह का जन्म बैतलहम में होना है, वो भी प्रभु के जन्म के लगभग 700 वर्षों के पूर्व। मीका 5 की 2। भविष्यद्वक्ता दानियल ने यहाँ तक यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु की तारीख भी निम्न घटना के लगभग 550 वर्षों के पूर्व लिख के रखा। दानियल 9 की 26। नबी जकरिया ने एक ही समय 30 चांदी के सिक्के के लिए अपनों के द्वारा यीशु मसीह का पकड़वाए जाना और उसी समय जैतून पहाड़ पर उनका राजा होकर आना, दोनों की भविष्यवाणी की। जकरिया 11 की 12, 14 की 4 आदि पदों को पढ़िएगा। पुराने नियम के अंतिम पुस्तक के अंतिम अध्याय को नबी मलाकी लिखते वक्त वो बहुत ही स्पष्ट रूप में धर्म का सूर्य यीशु मसीह के भव्य आगमन की भविष्यवाणी करते हुए, पुराने नियम की परिसमाप्ति करते हुए आप देख सकते हैं। मलाकी 4 की 2। पत्रस यहाँ कह रहा है, यद्यपि उन महान भविष्यद्वक्ता लोग यीशु मसीह को भले देख नहीं पाए, पर यीशु मसीह का धन्य आगमन का सुसमाचार जिसकी प्रतीक्षा यहाँ तक स्वर्गदूत भी कर रहे थे, हमें सुनाए। पुराना नियम की प्रत्येक पुस्तक स्पष्ट रूप में नहीं तो अस्पष्ट रूप में यीशु मसीह के बारे में बताने वाली भविष्यवाणियां हैं। लूका 24 की 27 और 44 पढ़िएगा। हर पुस्तक कोई स्पष्ट रूप में नहीं तो अस्पष्ट रूप में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां करती है पुराना नियम की। पत्रस यह बता रहा है कि पुराने नियम के भविष्यद्वक्तागण जिस सुसमाचार का प्रचार किए, अर्थात यीशु मसीह का प्रचार किए, उसी यीशु मसीह को हम विश्वास से प्राप्त किए। इसका मतलब उन भविष्यद्वक्तागण भी हमारे ही उद्धार के लिए सेवा कर रहे थे। हमें कितना धन्यवाद भरे हृदय के साथ जीना अनिवार्य है, क्योंकि इतना बहुमूल्य उद्धार हमें परमेश्वर ने मुफ्त में दिया। ये उद्धार हमें मुफ्त में मिला, इसके लिए हमने कोई खर्च नहीं किया। जबकि हमें ये याद रखनी चाहिए, ये उद्धार जो हमने पाया ये बेकीमती है। ये केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह से हमने प्राप्ति किया। हमने इसके लिए कोई खर्च नहीं किया, किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाया। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमने इस उद्धार को विश्वास से पाया है। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।